नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं लिवर के बारे में। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूं लिवर के बारे में जिसमें आपको किसी चीज़ का एडिशनल खाने या कोई लिवर टॉनिक का लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिवर को हेल्दी करने के लिए सिंपल है, जो हम सभी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1 है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो होता है सबसे पहला कारण है लिवर डैमेज के लिए। होता क्या है, अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फैट डिपोजिशन हो रहा है, तो फैटी लिवर होने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर वो ग्रेड 1 में जाता है, ग्रेड 2 में जाता है और फिर ग्रेड 3 में जाता है। ऐसे करके लिवर डैमेज करता चला जाता है। सिरोसिस होता है, स्टीटोसिस होता है, फिर ऐसे करके फाइब्रोसिस होकर डैमेज होता चला जाता है और हमें पता नहीं चलता है। बिकॉज़ जो लिवर का सिम्टम तब तक नहीं आता जब तक वो 70 to 80% डैमेज नहीं हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको किडनी वाले में बताया था, किडनी वाले टॉपिक में, कि इनका सिम्टम आने में लेट होता है। बिकॉज़ इनको थोड़ा सा ही पार्ट चाहिए, थोड़ा सा ही इनको लिवर में ये सारा शरीर का काम जो होता है डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। तो जब तक 80% डैमेज नहीं होता तब तक कोई सीरियस आपको सिम्टम नहीं आएगा। तो ये जो पहला कॉज था वो था ओबेसिटी। तो हम लोग ओबेसिटी को अगर ट्रीट करेंगे, ओबेसिटी पे ध्यान देंगे, उसको कम करेंगे, तो हमारा लिवर अपने आप ही सेफ हो जाएगा। फिर दूसरा कारण है पेन किलर। पेन किलर अभी लोग मिठाई की तरह खा रहे हैं। आप जो भी पेशेंट आते हैं, मैडम मैंने डिस्पेरिन खा लिया, मैंने एसिक्लोफेनेक खा लिया, डाइक्लोफेनेक खा लिया, सारे पेन किलर्स वो खा के आते हैं, क्रोसिन खा के आते हैं, कितने सारे वो एस्पिरिन्स वगैरह खा के आते हैं। तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपका लिवर को होता है और ज़्यादा टाइम तक लेने से लिवर डैमेज होने का चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हैं तो फिर आप सतर्क हो जाइए, आपका लिवर डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप अपने लिवर को बचाना चाह रहे हैं तो आप पेन किलर को ना लें। मैक्सिमम आप एक पेन किलर को 5 डेज़ से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के कंसल्ट से ही लें, क्योंकि वो फिर आपको कुछ और मेडिकेशन दे सकते हैं। फिर तीसरे कॉज में आता है फ्रेंड अल्कोहल। जो अल्कोहल है, पहले लिवर डिजीज़ का सबसे पहला कॉज अल्कोहल होता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ ओबेसिटी की वजह से ज़्यादा लिवर डैमेज हो रहा है, पेन किलर की वजह से ज़्यादा डैमेज हो रहा है। अल्कोहल अगर आप सेफ़ लिमिट में ले रहे हैं, परमिशेबल लिमिट में ले रहे हैं, अच्छे क्वालिटी का ले रहे हैं और कम डोज में, हाई डोज में नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए सेफ़ होगा। और परमिशेबल लिमिट के से ज़्यादा लोगे तो फिर ये आपको लिवर डैमेज करेगा। तो अगर आप कम ले रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो ही दिक्कत है। अदरवाइज़ ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है लिमिट डोज में लेने से, परमिशेबल लिमिट के अंदर में। अब परमिशेबल लिमिट क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा आप। फिर फोर्थ आता है वायरसेस। वायरसेस भी लिवर डैमेज करता है, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारे लिवर डैमेज करता है। अब हेपेटाइटिस ए ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊँगी, वीडियो को शॉर्ट करना है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। मतलब अगर गंदे हाथ से, मतलब लैट्रिन और मुंह का कनेक्शन से ही होता है ये इसका ट्रांसमिशन। तो हाथ को साफ रखें, बाहर गंदा जगह में जैसे गुपचुप वगैरह ना खाएं, तो आप हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं। बी सी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, तो सेफ सेक्स करें, कॉन्डम यूज़ करें, ब्लड फ्लूइड से बचें और बॉडी फ्लूइड से भी ये ट्रांसमिट करता है, तो आप वो सब चीज़ से बच सकते हैं। वैसे हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन आ गया है। वैसे तो ये हेल्थ केयर वर्कर लोग के लिए कंपलसरी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना, वो चेक होते रहता है और हम सभी को लेके रखना चाहिए, क्योंकि कब एक्सपोजर होना है किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप ऐसे वायरसेस से बच सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी आपके लिवर को डैमेज करता है इनफैक्ट। तो आप अगर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो स्मोकिंग कम करें, और अगर कम कर रहे हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दें। जो नेक्स्ट है वो ड्रग्स, दवाइयाँ। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं हमारे एलोपैथ में जो लिवर डैमेज करता है, जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया। तो ज़्यादा स्टेरॉइड या ज़्यादा एंटीबायोटिक ना लें। ये तो हम डॉक्टर्स बता के भेजते हैं पेशेंट को कि ये ज़्यादा लेने से ये चीज़ होना है, बट
एलोपैथिक के अलावा अगर आप कोई हर्बल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं या कोई भी ड्रग्स आप और ले रहे हैं, कोई भी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो टेंशन फ्री होके ना लें, क्योंकि उसका भी इफ़ेक्ट लीवर पे है और बुरी तरह से है। फिर वही 80% डैमेज के बाद आपको पता चलेगा, तब बहुत लेट हो चुका होगा। तो आप जो भी दवाइयाँ ले रहे, चाहे वो हर्बल ही क्यों ना हो, आप उस पर रिसर्च करें, डॉक्टर से बात करें, जो भी आपके कंसर्न डॉक्टर है उससे मिलकर उससे बात करें, उसका इम्पैक्ट समझें, उसके बाद ही लें। फिर आता है पोल्यूशन। अभी का पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। खैर अभी कोरोना की वजह से हमारा पोल्यूशन रेट बहुत कम हुआ है और उसके लिए हम लोग, कोरोना से बचने के लिए हम लोग तो मास्क पहन ही रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली हमें पोल्यूशन से भी बचा रहा है और फिर लिवर डैमेज से भी बचा रहा है। फिर मैं बात करती हूँ जो इग्नोर हो जाता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स या फिर घर में यूज़ होने वाला स्प्रेज, जैसे कॉकरोच को मारने के लिए रेड हीट, ब्लैक हीट, कितने सारे स्प्रे हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, उनसे भी बचें, बिकॉज वो भी आपके लिवर को डैमेज करता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। फार्मर्स में देखा गया है कि इंसेक्टिसाइड्स के वजह से, पेस्टिसाइड्स के वजह से लिवर डैमेज होता है। तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज़ हो रहा है तो प्लीज़ उसको कट शॉर्ट करें, बहुत ज़रूरत होने पे ही यूज़ करें और वहाँ किसी को ना रहने दें। जब यूज़ करें तो दरवाज़ा को बंद करके करें, फिर बाद में एग्जॉस्ट वगैरह जो भी आप करके उस थोड़े देर तक उस रूम में ना जाएँ, सो दैट आप उससे एक्सपोज ज़्यादा देर के लिए ना हो और आपका लिवर सही रह सके। फिर मैं बात करूँगी एक हीमोक्रोमैटोसिस। हीमोक्रोमैटोसिस भी एक जेनेटिक कंडीशन है जिसके वजह से जो डैमेज होता है लिवर में, उसमें क्या होता है ना, आयरन का ओवरलोड होता है। आयरन का ओवरलोड होने का मतलब आयरन ज़्यादा बनता है, तो उसके वजह से भी लिवर में सिरोसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो हेरिडेटरी है, तो उसका कुछ अभी हम लोग का रोल नहीं है, पर ऐसे ही बहुत सारे कंडीशंस हैं जो लिवर डैमेज करेगा। लेकिन जो मैंने मेन 10 पॉइंट्स आपको इसलिए कट शॉर्ट करके बताई हूँ ताकि ये सब चीज़ है कि आप खुद से कर सकते हो, थोड़ा परहेज के साथ कर सकते हो। इसमें कोई एडिशनल लिवर टॉनिक या लिवर सिरप या कुछ टैबलेट्स खाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ खाते रहते हैं, तो प्लीज़ ना खाएं। सिर्फ ये 10 चीज़ को याद रखें, आपका लिवर हमेशा फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप एटलीस्ट ये 10 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, 10 टिप्स को फॉलो करेंगे अपने डेली लाइफ में, तो आपका लिवर डैमेज कभी नहीं होएगा। कुछ अगर आपके और अंडरलाइंग कॉज है, अंडरलाइंग डिजीज़ है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं और इस सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं तो आपका लिवर प्रोटेक्ट रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।